नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 10 मार्च 2022 को री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, BTC, नेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, कैसे स्टडी करें, तो उसके लिए वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को एक बार परीक्षा से पहले ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, प्रैक्टिस सेट 12। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है A विद्यालय पर, B परिवार पर, C समुदाय पर, D उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा D उपरोक्त सभी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, तीनों पर। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है A 10, B 10+10, C 10+10+10, D इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा C 10+10+10। TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है C, इसका सही जवाब हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है A बुद्धि, B व्यक्तित्व, C अधिगम, D प्रेरणा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा B व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है A अपसारी चिंतन, B मॉडलिंग, C अभिसारी चिंतन, D अनुकरण। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा A अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। A लचीलापन, B स्मृतिकरण, C धारा प्रवाहिता, D मौलिकता। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा B स्मृतिकरण। सृजनात्मकता कौन सा नहीं है, तो स्मृतिकरण, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, ये तीनों स्मृतिकता के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया A बुद्ध, B बुद्ध एवं संयुक्ता, C संयुक्ता, D इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का C सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, स्पेंसर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं A 4, B 6, C 2, D 5। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा A 4। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्ध के प्रकार हैं A अमूर्त बुद्ध, B सामाजिक बुद्ध, C मूर्त बुद्ध, D उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें एक ये भी है बुद्ध। बुद्ध हो गया, सांख्यिकी का मानक स्कोर, जेट स्कोर, T स्कोर, स्टेनाइन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आकलन तो आप लोग ध्यान ही देख ही रहे हैं, पूरा बुक ही है। तो कुछ टॉपिक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देख के जरूर जाइएगा। बुद्ध से प्रश्न आना ही आना है। अगला प्रश्न है, NSSO का पूरा नाम है A राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, B राष्ट्रीय समंग सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन, C राष्ट्रीय प्रतिदर्श समंग संगठन, D राष्ट्रीय सैंपल स्टेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा A राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन।
कभी इंग्लिश में दिया रहता है, कभी हिंदी में, तो आप लोगों को दोनों मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है। ए, इसमें से एक निश्चित माध्य है। बी, इसमें एक निश्चित चतुर्थक होता है। सी, इसमें एक निश्चित माध्यिका होती है। डी, इसमें मानक विचलन तथा माध्य विचलन माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इसमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की प्रकृति है। ए, विज्ञान, बी, विज्ञान एवं कला, सी, कला, डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विज्ञान एवं कला। सांख्यिकी की प्रकृति अर्थात नेचर, स्वभाव कैसा है, तो विज्ञान एवं कला। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है। ए 0, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी 5। ध्यान रखना, ये रटने की चीजें हैं। स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है, तो 5। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक का आधार होता है। ए, मानक विचलन, बी, मध्यमान, सी, बहुलांक, डी, प्राप्तांक। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। ए, ई बिल, बी, रैमर्स गेज तथा रूमेल, सी, एनेस्टेसी, डी, रॉबर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, रैमर्स गेज तथा रूमेल। अगला प्रश्न है, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। ए, सहसंबंध, बी, सहसंबंध गुणांक, सी, बहुचर या सहसंबंध, डी, सरल सहसंबंध। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, सहसंबंध गुणांक। ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूँ सांख्यिकी जो चैप्टर है, मानक स्कोर, जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, इसमें सहसंबंध भी है तीसरा टॉपिक, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मात्र 2 चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं। ए, सरल सहसंबंध, बी, आंशिक सहसंबंध, सी, बहुचरित सहसंबंध, डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सरल सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। ए, सहसंबंध संख्या, बी, सहसंबंध गुणांक, सी, सहसंबंध भार, डी, सहसंबंध मात्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है। ए, समांतर माध्य के आधार पर, बी, ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर, सी, गुणांक के आधार पर, डी, बहुलक के आधार पर। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, ईएल थर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा कि आईक्यू अर्थात बुद्धि से प्रश्न पूछ सकता है। ए, सामाजिक बुद्धि, बी, अमूर्त बुद्धि, सी, मूर्त बुद्धि, डी, सामान्य बुद्धि। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं थर्नडाइक के अनुसार। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ए, मूर्त बुद्धि, बी, अमूर्त बुद्धि, सी, सामाजिक बुद्धि, डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गायक बुद्धि किसे कहा जाता है। ए, मूर्त बुद्धि, बी, अमूर्त बुद्धि, सी, सामाजिक बुद्धि, डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, मूर्त बुद्धि को गायन बुद्धि कहा जाता है। मूर्त बुद्धि को गायन बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तरल बुद्धि किसे कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तरल बुद्धि किसे कहा जाता है। ए, अनुवांशिक बुद्धि, बी, अर्जित बुद्धि, सी, सामाजिक बुद्धि, डी, राजनैतिक बुद्धि। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, अनुवांशिक बुद्धि को तरल बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस बुद्धि कहा जाता है। ए, अनुवांशिक बुद्धि, बी, अर्जित बुद्धि, सी, सामाजिक बुद्धि, डी, राजनैतिक बुद्धि।
साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, अर्जित बुद्धि। ठोस बुद्धि कहा जाता है अर्जित बुद्धि को, और तरल बुद्धि कहा जाता है अनुवांशिक बुद्धि को। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, इसलिए दोनों प्रश्नों को रखा गया है। भेद एवं अंतर करना किसके अंतर्गत आता है? ए ज्ञान, बी बोध, सी विश्लेषण, डी संश्लेषण। आपको पहले ही बता चुका हूं, भेद एवं अंतर करना किसे कहा जाता है? विश्लेषण। किसी प्रश्न पूछा जाता है इसके विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों गुण बताए जाते हैं। तो भेद और अंतर करना क्या कहलाता है? विश्लेषण। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सा। लेकिन जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण। भेद और अंतर करना विश्लेषण, और जोड़ना एकत्र करना, एक करना संश्लेषण। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। आलोचना करना भी विश्लेषण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। आलोचना करना अर्थात जब क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसी प्रश्न का, निगेटिव पॉजिटिव बताते हैं तो क्या बोलता है? विश्लेषण। तो आलोचना कर रहे हैं तो एक तरह से आप क्रिटिकल उसका वर्णन कर रहे हैं, तो ये विश्लेषण के अंतर्गत ही आएगा। संगठित एवं संक्षिप्त करना अर्थात एकत्र करना संश्लेषण के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया गया है, ए किसके अनुसार? ए क्रथवाल द्वारा, बी ब्लूम द्वारा, सी मेगर द्वारा, डी फास्ट द्वारा। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का द फर्स्ट द्वारा। ध्यान रखना, जो लक्ष्य ज्ञानात्मक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग यूनिट सेकंड का है तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। जो सीखने के उद्देश्य है, संज्ञात्मक, भावनात्मक, मनोज्ञात्मक, इसके आप इस पॉइंट को देख के जाना, इस टॉपिक को देख के जाना महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में बांटा है, ए ब्लूम ने, बी मेगर ने, सी सिम्पसन ने, डी क्रथवाल तथा मसीहा ने। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का द क्रथवाल एवं तथा मसीहा महोदय ने भावनात्मक तत्वों को 6 भागों में बांटा है। जो वितरण सर्वाधिक बार आता है उसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल, ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी विचलन। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सी बहुलक। जिस शब्द की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 है तो उसका बहुलांक ज्ञात कीजिए। ए 23, बी 28, सी 32, डी 24। साथियों, आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुलांक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 मध्यमान। तो इसमें आप मान रखेंगे तो 3 इंटू माध्यिका 25 है, -2 इंटू 26। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 75 -26 इंटू 2 तो हो जाएगा 52। अगर आप सॉल्व कर देंगे तो 23 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 का ए 23। सॉल्व किया गया है। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसे हल कीजिए। 100% समांतर माध्य माध्यिका बहुलांक से एक सवाल आ सकता है, आने की संभावना है। प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए। इनका मध्यमान, ध्यान रखना समांतर माध्य की बात कर रहा है, ए 26, बी 28, सी 23, डी 20। तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। सभी संख्याओं का योग हो जाएगा अपान संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 है, पूरे का आपको जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 29 का सही जवाब हो जाएगा सी। 23 आएगा, 29 का सही जवाब है सी। 23 इसका आएगा। कैसे सॉल्व किया गया आप लोग देख लेना। आप प्लस करेंगे तो 118 हो जाएगा, अपन 5 करेंगे तो 23.6 आ जाएगा। सब आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों का योग आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। बुद्धि का स्रोत है, ए अनुवांशिक, बी अधिगम का परिणाम, सी स्व तथा वातावरण के अंतरक्रिया, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी उपयुक्त सभी। बुद्धि का स्रोत क्या है? अनुवांशिक। जन्मजात भी कुछ बुद्धि अच्छे होते हैं, मतलब जीन के थ्रू प्राप्त किए जाते हैं। अधिगम अर्थात सीखा भी जा सकता है। स्व तथा वातावरण के अंतरक्रिया, खुद से अगर आप चाहो तो वातावरण के अनुसार जैसे चाहो वैसे ढल जाओगे। आप देखोगे तो कहीं पर किसी गांव या किसी जगह पर बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग होते हैं तो मैक्सिमम वहाँ पर पढ़ने वाले लोग ही, जैसे आप देखिए मुखर्जी नगर में लोग
मान के चलते हैं कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो जो भी ज़्यादा तक तैयारी करने लगते हैं, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, देखिए आप अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों की संगत नहीं रहेगी तो हो सकता है आप अच्छे होकर भी आप अच्छा न कर पाएँ, तो वातावरण का परिणाम होता है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा 30 का डी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को इसलिए रखा गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है बच्चों के अंदर, तो कहीं पर कुछ जवाब दिया गया है, कहीं पर कुछ जवाब दिया जाता है। आप मॉडल पेपर में देखेंगे संजय में तो कहीं गलत दिया है, कहीं कुछ दिया है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। ध्यान रखना, क्रिस्टीना कोई नाम की है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि आपने क्या सीखा, या की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है। ए सीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी आकलन का सीखना, द आकलन के लिए सीखना। तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा आ, सीखने का आकलन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह क्या है, सीखने का आकलन। कितना आपने सीखा, आप भ्रमण पर गए थे तो क्या आपने सीखा। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है, ध्यान रखना टेस्ट करता है, तो वह के समान है। ए सीखने के रूप में आकलन, बी बा आकलन और सीखना, सा सीखने के लिए आकलन, द सीखने का आकलन। साथियों संजय मॉडल पेपर में गलत दिया गया है इसका आंसर। फिर आप लोग कहते हो कि ये आंसर गलत है, कौन सा सही है, तो आप लोग ध्यान रखना, कभी गलत मत करना, सही से। ये सीटेट 2013 में आ चुका है, प्रश्न पूछ सकता है बीएड में। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता था, टेस्ट करता है खाना पका है कि नहीं, तो क्या हो जाता है, सीखने के लिए आकलन। लेकिन जब भ्रमण पे गया और आके कोई चर्चा कर रहा तो इसका मतलब आपने क्या सीखा, तो वहाँ पर सीखने का आकलन। तो कंफ्यूज नहीं होना ना, बावर्ची खाना पकाते समय जो टेस्ट करता है, अर्थात किसी एक को टेस्ट करके वो इज्यूम कर लेता है कि सारा खाना पक चुका है, तो सीखने के लिए आकलन है। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है। बहुशील गुण बहुविध वैधता को किसने विकसित किया। ए कैम्बेल तथा किसके, बी कुक, सी ग्रे, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, कैम्बेल तथा किसके। अगला प्रश्न है, संरचना वैधता को यह भी कहा जाता है। ए कारण वैधता, बी शीलगुण वैधता, डी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की क्या है। ए अंतर विषयक वैधता, बी कसौटी संबंधित वैधता, सी रचनात्मक वैधता, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, कसौटी संबंधित वैधता। भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की कसौटी संबंधित वैधता है। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं। ए स्मृति पद, बी प्रगत आख्या, सी रुचि से संबंधित प्रयोग, डी परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं ए परिणाम, बी सीखने वाले की उपस्थिति, डी परीक्षण, सी परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है सी परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, यह प्रक्रिया का उदाहरण है। ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन और मूल्यांकन दोनों। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बा, मूल्यांकन। इसको वैल्यू दे दी गई है, इसके पहले हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। इस कक्षा में या गणित में कोई 50 अंक प्राप्त करता है तो क्या है, मापन। लेकिन प्रथम स्थान प्राप्त करता है गणित में या क्लास में तो क्या हो जाता है, मूल्यांकन, क्योंकि उसकी एक वैल्यू हो जाती है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। पुस्तक की कीमत आ चुका है। मापन होता है ए मूल्यांकन के बाद, बी मूल्यांकन से पहले, सी मूल्यांकन के दौरान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 39 का सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन से पहले। कल भी हम लोग देख चुके थे, परीक्षण, मूल्यांकन, परीक्षण, मूल्यांकन, जो भी चीज़ें थी, मापन, आकलन, तो चारों को क्रम में सजाना था। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है तो मापन हमेशा ध्यान रखना मूल्यांकन के पहले होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और कुछ प्रश्न और भी घुमाएगा तो भी हल कर सकते हैं। स्तंभाकृत किस मापनी से प्रदर्शित किया जाता है। ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमित, डी उपयुक्त सभी।
साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ए अंतराल। आप लोग ध्यान रखना, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ए अंतराल। जो मापन है आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पहले यूनिट का उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कुछ चीज़ें ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थर्मामीटर के उदाहरण आकलन के किस मापनी से संबंधित है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। इसका सही जवाब हो जाएगा सा अंतराल मापनी का। अंतराल मापनी थर्मामीटर का उदाहरण आकलन से संबंधित है, मापनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों की कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है। ए शक्ति परीक्षण, बी शिखर परीक्षण, सी द्विभाजित परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बी शिखर परीक्षण। वार्षिक एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, जो क्रम है ये लेवल है, ज़्यादा होने पर क्या होता है, कम होने पर क्या होता है, आप कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर रहना चाहिए। एक उत्तम एकांशों के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? ए 0.50, बी 0.80, सी 0.20, डी 0.70। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का ए 0.50। एक उत्तम एकांशों के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? 0.50। आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख के जाइए, जो 2020 में हुआ है वार्षिकी, 2020-21 री एग्जाम और 2021 वार्षिकी, तीनों पेपर आपके रटे होने चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ से 10 से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी पर चर्चा करते हुए मैंने जो वीडियो बनाया था कि अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी। तो आप देखिए, उसमें यही बताया गया है कैसे आपको पढ़ना है और कैसे पेपरों को हल करना है, कैसे प्रश्नों को हल करना है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कैसे हल करना है। उस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें प्लीज। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, बी विद्यार्थियों की त्रुटियां, सी विद्यार्थियों की अधिगम शैली, डी विद्यार्थियों की क्षमताएं। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं। ए फॉर्मेटिव आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का टी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन का प्रकार है। ए फॉर्मेटिव आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी संपादन आकलन, डी उभयनिष्ठ आकलन। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बी योगात्मक आकलन। विद्यालय वर्ष के अंत में अर्थात वार्षिक एग्जाम, जैसे वार्षिक जो एग्जाम होता है वो भी समझिए, तो योगात्मक आकलन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है। वहां पर था वार्षिक और यहाँ पर सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है। ए वैनिष्ठ आकलन, बी फॉर्मेटिव आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी संपादन आकलन। साथ में इसका सही जवाब है 47 का बा फॉर्मेटिव आकलन। 2 यूनिट तक हम लोग थ्योरी भी कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यदि आपको भाई बंधु एग्जाम देने वाले हैं वार्षिकी, उन्हें देखिए, क्योंकि अभी जो है पेपर होने वाला है वार्षिकी 100% क्लियर नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव ही होगा। तो आप लोग भी देख सकते हैं, नज़र अगर चाहें तो PDF पड़ी है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जो लोग चाह रहे हैं कि बुक नहीं मिली है, बहुत की पॉइंट उसमें रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है वो, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और एक बार नज़र देख के जाएँ, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषता है। ए शिक्षक का मूल्यांकन, बी शैक्षिक सुधार में सहायता, सी अधिगम आवश्यकताओं की जाँच में सहायता, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का डी द उपयुक्त सभी। विशेषता शिक्षण का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधार में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, तीनों पॉइंट है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता का अर्थ है। ए पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, बा जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया उसका आकलन करना, सा ए और बा दोनों, दा उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, अर्थात जितनी बार आप जांच करोगे हमेशा समान उत्तर आएगा, सेम उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है। ए शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं का, सी स्थान निर्धारण करने में, डी ये सभी। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का दा ये सभी। अगला प्रश्न है,
आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। आ परस्पर संबंधित है, बा परस्पर संबंधित नहीं है, सा आकलन एवं मापन संबंधित है, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ, परस्पर संबंधित है। आकलन, मापन, मूल्यांकन आप देखेंगे भी तो तीनों लगभग आपस में संबंधित है, कंफ्यूज नहीं होना। आकलन की विशेषता है ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा 52 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है ए अर्जित कारक, बी जन्मजात कारक, सी वातावरण जन्य कारक, डी परीक्षण से प्राप्त कारक। इसका सही जवाब है 53 का बा, जन्मजात कारक। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक जो है ये क्या है, जन्मजात कारक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं ए जी कारक, बी यस कारक, सी समूह कारक, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। त्रितत्व जो सिद्धांत है जी कारक, यस कारक, समूह कारक तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपकरण की व्यवहारिक कसौटी नहीं है, व्यवहारिक कसौटी नहीं है। ए सुगमता, बी मानक, सी भाषा, डी विशिष्टता। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, मानक। कौन सी उपकरण की व्यवहारिक कसौटी नहीं है, तो बी मानक। अगला प्रश्न है 56 का, CCE का पूरा नाम क्या है। यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो बी में पूछा जा सकता है। ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बी समग्र एवं सतत मूल्यांकन, सी सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन, डी सतत मूल्यांकन। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सही जवाब ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CCE का पूरा नाम है अर्थात फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ ने बल दिया है ए सैद्धांतिक शिक्षा पर, बी व्यवहारिक शिक्षा पर, सी क्रिया आधारित शिक्षा पर, डी उपयुक्त सभी। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, क्रिया आधारित शिक्षा पर। अभी जो सीटेट का पेपर हुआ उसमें बहुत ही ज़्यादा नई शिक्षा नीति से पूछी गई, तो हो सकता है इधर भी पूछ सके, तो आप लोग नई शिक्षा नीति को अच्छे से पढ़ के जाना, एक बार देख लेना। अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा ए 0 होता है, बी +1 होता है, सी -1 होता है, डी 2.58 होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, हमेशा 0 होता है। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा 0 होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे मानक की विशेषता ए नवीनता तथा सार्थकता, बी प्रतिनिधित्व, सी तुलनीयता, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। 59 का सही जवाब है डी। अच्छे मानक की विशेषता क्या है, नवीनता तथा सार्थकता, बी प्रतिनिधित्व, सी तुलनीयता, तीनों। अगला प्रश्न है, मानक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का सा, 60 का सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा 60 का सा। 4 प्रकार के मानक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आप लोग बता सकते हैं, हालांकि मैंने दिया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर PDF प्राप्त करके। आयु मानक, ध्यान रखना, श्रेणी मानक, शतांशी मानक, और चौथा है प्रमाणित मानक। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है ए कार्यालयों में, बी विद्यालयों में, सी आ बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सा, आ और बा दोनों। संचयी अभिलेख की आवश्यकता कहाँ होती है, कार्यालयों और विद्यालयों दोनों में, क्योंकि विद्यालय में भी ऑफिस होती है जहाँ क्लर्क बैठते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, कुछ थोड़ा सा दिया गया है, आप लोग इसे देखिए। संचयी अभिलेख के द्वारा विद्यालयों में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जैसे छात्रों की उपस्थिति, योग्यता, शैक्षिक प्रगति, पाठ सागामी क्रियाएं, रुचियां, व्यक्तित्व, प्रयोगात्मक कार्य में सहभागिता आदि। ध्यान रखना, ये सारे विद्यालय में कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं ए अनुसूची, बी निर्धारण सूची, सी प्रश्नावली, डी प्राप्तांक पत्र। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बा, निर्धारण सूची। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
आकलन। ए बच्चों के केवल श्रेणीकरण करने, नाम देने और उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बी बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का द। सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन, क्योंकि अगर आप किसी का बार बार आकलन कर रहे हैं तो कितना सुधार हो रहा है, कैसे सीख रहा है, आपको पता चलता रहेगा, उसे गाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। ए स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, बी ब्लूम के वर्गीकरण, सी आल्पोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, ब्लूम के वर्गीकरण। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों, ध्यान रखना, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लूम के वर्गीकरण को। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ए मौखिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी प्रायोगिक परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग किया जाता है। ए अवलोकन विधि, बी अनुसूची, सी परीक्षण बैटरी, डी समाज मिति विधि। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सा, परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, संचयी अभिलेख महत्वपूर्ण है। कितने प्रश्न बन चुके हैं आप देख लीजिए। संचयी अभिलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। ए सर्विस रिकॉर्ड सेवा अभिलेख, बी मासिक मूल्यांकन, सी प्रतिदिन उपस्थिति, डी द वार्षिक रिपोर्ट। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 67 का आ, सर्विस रिकॉर्ड या सेवा अभिलेख। कुछ लोग वार्षिक रिपोर्ट कह रहे हैं तो आप लोग देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से सर्विस रिकॉर्ड सेवा अभिलेख है। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। ए प्रश्नावली, बी व्यक्ति वृत्त अध्ययन, सी परीक्षण बैटरी, द प्रसंग अभिलेख। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का आ, प्रश्नावली। संरचित साक्षात्कार का लिखित रूप कौन सा है, तो प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। आ आयु आधार विधि, बी अवलोकन विधि द्वारा, सा साक्षात्कार विधि द्वारा, द अनुसूची विधि द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का आ, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है। आ अनुमान, ब वस्तुनिष्ठता, सा वैधता, द विश्वसनीयता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का आ, अनुमान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ए आ जांच सूची, बा निरीक्षण, सा संचयी अभिलेख, द रेटिंग स्केल। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का बा, निरीक्षण। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। आ मितव्ययी, बा वस्तुनिष्ठ, सा गतिशील, द मानकीकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का बा, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। आ पदों की संक्षिप्त व्याख्या, बा अनुक्रिया की प्रवृत्ति, सा प्रश्नों के छोटे छोटे एकांश, द प्रश्नों का विस्तृत उत्तर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का आ, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। आ प्रश्नों की रचना, बा नियोजन, सा प्रशासन, द अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का आ, प्रश्नों की रचना। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। आ प्रत्यास्मरण पर, बा पहचान पर, सा प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर, द इनमें से कोई नहीं। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सा, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। अगला प्रश्न है,
ब्लूप्रिंट को कहा जाता है? आ त्रिदशा सूचक, बा मनोदशा सूचक, सा स्मृति सूचक, दा कार्यशैली सूचक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का आ त्रिदशा सूचक। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं ए आ उद्देश्य, बा विषय वस्तु, सा प्रश्न प्रकार, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का दा उपरोक्त सभी। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है इसमें शामिल होते हैं उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न प्रकार तीनों। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं आ वर्णनात्मक, बा परिभाषात्मक, सा विश्लेषणात्मक, दा बहुविकल्पी प्रश्न। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का दा बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है आ निबंधात्मक परीक्षा में, बा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, सा साक्षात्कार में, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का बा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सीमाएं हैं आ परीक्षण की रचना अत्यंत कठिन होती है, बा अत्यधिक परिश्रम, समय, धन की आवश्यकता, सा छात्रों की कमजोरियों को जानना, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का दा उपरोक्त सभी। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सीमाएं होती हैं परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन, बा अत्यधिक परिश्रम, समय, धन की आवश्यकता, छात्रों की कमजोरियों को जानना अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ध्यान रखना, इनमें से एक है जो उपकरण नहीं है। आ मौखिक प्रश्न, बा सत्र परीक्षा, सा प्रश्नोत्तरी और खेल, दा दत्त कार्य। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का बा सत्र परीक्षा ये आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य तीनों हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूची संबंधित है आ परिपीक्षा आकार से, बा मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, सा साक्षात्कार से, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का आ परिपीक्षा आकार से। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? आ 2 प्रकार की, बा 3 प्रकार की, सा 4 प्रकार की, दा 5 प्रकार की। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 83 की बा 3 प्रकार की बुक के अनुसार है। हालांकि मॉडल पेपर में 4 प्रकार दिया गया है, तो संजय में काफ़ी गलत चीज़ें दी गई हैं, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? आ चित्रित, बा प्रतिबंधित, सा अप्रतिबंधित, दा मिश्रित। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का बा प्रतिबंधित। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार संबंधित है आ प्रश्नावली से, बा अनुसूची से, सा चिन्हांकन से, दा प्राप्तांक पत्र से। तो साक्षात्कार संबंधित 85 का सही जवाब हो जाएगा बा अनुसूची से। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है आ निर्धारण मापनी, बा स्थिति मापनी, सा आंतरिक संगति मापनी, दा आत्मनिर्धारण विधि। इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का दा आत्मनिर्धारण विधि। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है आत्मनिर्धारण विधि। अगला प्रश्न है, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है आ निर्णायक, बा विषयी, सा सातत्व, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का बा विषयी। अगला प्रश्न है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है आ वैज्ञानिक, बा काल्पनिक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का आ वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है आ वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष है आ ज्ञानबोध, बा अनुप्रयोग, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। आप लोग ध्यान रखना, यूनिट जो 2 है उसमें जो चौथा पॉइंट है सीखने का उद्देश्य, संज्ञात्मक, भावात्मक, मनोगात्यात्मक का वर्गीकरण, व्यवहारिक जीवन से प्रयोग, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष है। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, इसके जो भी चीज़ें प्रश्न आ सकता है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञानात्मक पक्ष तीनों हैं, ये दोनों आंसर है। अगला प्रश्न है, बोध का आधार होता है आ अत्यंत सूक्ष्म, बा गहरा, सा अलौकिक, दा उपयुक्त सभी।
साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का द। उपयुक्त सभी बोध का आधार होता है अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक, तीनों। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। आ सही उत्तर की पहचान करना, बा सही उत्तर की व्याख्या करना, सा सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना, दा सही उत्तर का निर्माण करना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का आ, सही उत्तर की पहचान करना। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? आ परीक्षण पुनः परीक्षण, बा समानांतर फॉर्म, सी अर्धविच्छेदन विधि, डी KR विधियां। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यकताएं विशेषताएं हैं। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ए वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, बी विश्वसनीयता एवं वैधता, सी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, डी व्यवहारिक एवं उपयोगिता। इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ए या सहसंबंध गुणांक का वर्ग है, बी ऋणात्मक विशेषता निरर्थक होती है, सी या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, डी या अलग अलग पहलू नहीं मापता। इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? ए विश्वसनीयता पर्याप्त है, बी विद्यमानता पर्याप्त है, सी विश्वसनीयता और विद्यमानता आवश्यक नहीं है, डी विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, बी प्रश्नों के प्रकार, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, वैधता। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, डी सी वस्तुनिष्ठता, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपरोक्त सभी। अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तीनों। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.6 है तो घूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। ए 0.60, बी 0.75, सी 0.80, डी 1.20। इसके सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, 0.60। अगला प्रश्न है और लास्ट है आज का, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। ए विश्वसनीयता, बी व्यापकता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का ए, विश्वसनीयता। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहां पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर, जॉब से संबंधित या कोई भी सूचना चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को लाभ हो। इससे मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी सीमित है। आप सभी लोग अपने आप पर विश्वास रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए। जो प्रश्न आ रहा है
पहले उसी प्रश्न को हल कीजिए। 50 प्रश्न हल करना है। समय 1.5 घंटा अर्थात 1 घंटे 30 मिनट है। उमार बेस परीक्षा होगा। आप लोग डरना नहीं, आराम से दीजिएगा, बहुत ही आसान है। आप लोगों को एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से अंक प्राप्त करें, बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करें। सभी लोग बहुत ही अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि ये जो अंक है आपके भविष्य निर्धारण करेगा। प्राइमरी में बहुत ही ज़्यादा नंबर का महत्व है, तो आप लोग कोशिश करिए 70 से ऊपर सभी लोग लाइए, ऐसी कामना करते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश किया कि अच्छा करूं, और आप लोगों ने साथ भी दिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप लोगों ने बहुत ही स्नेह और सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों।